अब तीसरी चीज के ऊपर चलते हैं और वो है फियर, डर। आपको अपने डर से लड़ना होगा अगर जिंदगी में वो अचीव करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं तो। फियर ऑफ सक्सेस हो सकता है, फियर ऑफ फेल्यूर हो सकता है, फियर ऑफ पीपल्स हो सकता है, फियर ऑफ मनी हो सकता है, फियर ऑफ डिसीजंस हो सकता है, फियर ऑफ रिस्क हो सकता है। इतने सारे फियर्स होते हैं जिंदगी में और कई सारे लोग अटक जाते हैं, यहां तक आके स्टक हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फियर। उनके अंदर डर होता है। कई सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में असफलता से डरते हैं कि यार अगर ये मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, ये अगर मुझसे नहीं हुआ तो समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, अगर ये मैं हासिल नहीं कर पाया, नहीं बन पाया, नहीं पहुंच पाया तो मैं कैसे किसी को कहूंगा कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। फियर ऑफ फेल्यूर, ये अपने दिलो दिमाग से आपको निकालना होगा। इसके ऊपर आपको जीत हासिल करना होगी और ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी कि अगर आप फेल्यूर के फियर से जीत पाए, सक्सेस के फियर से जीत पाए, मनी के फियर से जीत पाए, लोगों के फियर से जीत पाए तो आप अपनी जिंदगी की हर जंग जीत जाएंगे। ये डर आपको अपनी जिंदगी से खींचकर बाहर निकालकर फेंकना होगा। इसको अपने थॉट से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से अलग करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी कारण अपनी जिंदगी में वो अचीव नहीं कर पाते जो वो कर सकते थे। अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फियर। इतने सारे डर होते हैं हमारे दिलो दिमाग में, इतने सारे डर होते हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। यहां तक कि कुछ लोग अननोन चीजों का डर होता है, द फियर ऑफ अननोन। कुछ पता नहीं है कि किस बात से डर रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, कुछ हुआ भी नहीं है, बस अंदर एक डर होता है अजीब सा कि पता नहीं क्या होगा। द फियर ऑफ अननोन, अनचाही चीजों का डर होता है कई सारे लोगों के दिमाग में। तो ये डर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेंगे, इनको बाहर फेंकना पड़ेगा, इनके ऊपर जीत हासिल करना पड़ेगी। क्योंकि आप जिंदगी में अगर सक्सेस और फेल्यूर के लिए ही काम करेंगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन ने यह कहा किसी से कि भैया रात को उजाला होगा, सूरज चमकेगा, रात में भी वैसा ही देख सकते हो जैसा दिन में देख सकते हो। लोगों ने कहा कि पागल आदमी ऐसा कैसे होगा, समझाओ हमको। उन्होंने कहा समझाने, करके बताता हूं कैसे होगा। निकले, मेहनत करी, प्रयास करा, बल्ब बनाना शुरू करा, डिजास्टर। बल्ब बनाने की पहली कोशिश फेल। अब क्या करें, दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा जाकर करी, दोबारा फेल, 3 बार जाकर करी, 3 बार फेल, 5 बार जाकर करी, 5 बार फेल, 50 बार तक थॉमस एल्वा एडिसन ने कोशिश करी और 50वीं बार भी थॉमस एल्वा एडिसन फेल हो गए। अब तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग हंसी उड़ा रहे थे, लोग ताने मार रहे थे, भैया कैसे होगा रे रात में उजाला, तेरे से तो बन ही नहीं रहा है। यस और नो? थॉमस एल्वा एडिसन ने हिम्मत नहीं आ रही, लोगों का डर नहीं आया, फियर ऑफ फेल्यूर नहीं आया, क्योंकि सक्सेस और फेल्यूर डजंट मैटर। उनके लिए तो उससे मतलब ही नहीं था, उनको तो किसी थॉट को अंजाम तक पहुंचाना था, जो काम उठाया था उसको पहुंचाना था, जो शुरू किया था उसको खत्म करना था। 100 बार कोशिश करी, 200 बार कोशिश करी, 300 बार कोशिश करी, 400 बार कोशिश करी, 500 बार कोशिश करी और थॉमस एल्वा एडिसन फेल। 500 बार कोशिश करने के बाद कोई आदमी फेल। हम तो 2 बार में घुटने टेक देते भाई, 2-4 बार असफलता मिलती है, बोरिया बिस्तर बांध के घर, अपने से नहीं होगा। यस और नो? लेकिन 500 बार। लेकिन फिर क्या करा होगा थॉमस एल्वा एडिसन ने? लोगों ने तो मजाक उड़ाया, लोगों ने तो मजे लिए, लेकिन वो नहीं माना। फिर कोशिश करी, 600, 700, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और थॉमस एल्वा एडिसन 5000 बार भी फेल। बाबा बल्ब नहीं बना, बल्ब नहीं बना, रात को उजाला नहीं हुआ। एक आदमी की 5000 बार की गई कोशिश फेल हो गई। इतने में तो किसी का भी दम तोड़ दे, किसी की भी हिम्मत हो जाए, बड़े बड़े धुरंधर घुटने टेक दे, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि सक्सेस और फेल्यूर डजंट मैटर। मैटर कर रही थी कोई चीज तो अपने काम को, जो काम उठाया उसको अंजाम तक पहुंचाना है। यस और नो? 6000, 7000, 8000, 9000 बार की कोशिश के बाद भी बल्ब नहीं बना। और ऐसा कहा जाता है कि 9999 बार की असफल कोशिशों के बाद भी थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब नहीं बना पाए थे। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन नहीं हारे, बिकॉज सक्सेस और फेल्यूर डजंट मैटर। उनके लिए तो मैटर कर रहा था कि जिस काम को उठाया उसको पूरा करना, जो बात बोली उसको अंजाम तक लेकर जाना,
शुरू की गई चीज को अंत तक लेकर जाना ही उनका मकसद था। और कहा जाता है कि 10वीं हजार बार की गई कोशिश में थॉमस एल्वा एडिसन सफल हो गए बल्ब बनाने में। रेज द हिस्ट्री, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ा गोल है। द फियर ऑफ फेल्यूर से वो आदमी डरा नहीं, द फियर ऑफ सक्सेस से वो आदमी डरा नहीं, द फियर ऑफ पीपल से वो आदमी डरा नहीं, द फियर ऑफ अननोन से वो आदमी डरा नहीं। तो आज हम उजाले में हैं रात को किसी एक शख्स के लिए हुए डिसीजन की वजह से। और थॉमस एल्वा एडिसन ने 10वीं हजार बार की कोशिश में बल्ब बनाया था। और उसके बाद भी उस आदमी के नजरिए का फैन हूं मैं, दीवाना हूं कि क्या गजब का नजरिया है उस आदमी के पास। इतनी सारी असफल कोशिशों के बाद जब सफलता मिली तो किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि एडिसन साहब, आप जब 9,999 बार बल्ब बनाने में असफल हुए तो आपको बुरा नहीं लगा, आपको हताशा नहीं हुई, आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे बंद कर देना चाहिए? तो थॉमस एल्वा एडिसन साहब कहते कि नहीं भाई, मैं तो जिंदगी में एक बार भी असफल नहीं हुआ हूं। वो तेरी, उस रिपोर्टर को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा कैसा आदमी है, 9,999 बार दुनिया जानती है कि असफल हुआ, फिर भी बोल रहा है कि मैं तो असफल हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे? थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने कहा कि भाई साहब, वो असफलता नहीं है, बल्कि मुझे 9,999 ऐसे तरीके भी आते हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका ऐसा आता है जिससे बल्ब बन सकता है। उस एक सही तरीके के लिए उन 9,999 गलत तरीकों की आवश्यकता तो थी, क्योंकि वो एक तरीका राजा की तरह खड़ा था जो दिखाई दे रहा था, वो उन 9,999 असफलताओं के ऊपर ही तो खड़ा था। दोस्त, ये बात जिस दिन आपने जिंदगी में समझ ली ना, आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा। आपको ना सक्सेस का डर लगेगा, ना फेल्यूर का डर लगेगा, ना अचीवमेंट का डर लगेगा, ना लोगों का डर लगेगा, क्योंकि सक्सेस और फेल्यूर डजंट मैटर करता है तो शुरू किए गए काम को अंत तक पहुंचाना। ये अपने अंदर लेकर आओ, आपके सारे फियर हट जाएंगे और आप जिंदगी में वो अचीव कर पाओगे जो आपने शुरू किया है। जो पहले नंबर पर मैंने ड्रीम लिखवाए हैं ना, वो हासिल करने के लिए जब तक उनको अंत पर नहीं पहुंच सकते, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। यस और नो?